हमको उस दिन घटने की जानकारी हुई, हमने तुरंत बलुआ थाना को फोन किया। उन्होंने बताया कि साहब घटना बड़ी दुखद घटना है, बच्ची को बहला फुसला करके ले गए हैं। मैंने कहा इस पे अगर कोई हिला हवाली हुआ, जिस प्रकार से 46 लोगों को सस्पेंड करवाया हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि 47वां नंबर बलुआ थाने का होगा। सीओ को मैंने फोन किया, सीओ कहा कि साहब मुस्तैदी के साथ आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि माननीय मंत्री जी के बेबाकी के साथ जो चंदौली में अपने मंच से हमारे अधिकारियों की बात किया था, उस मंच की बातों को ध्यान में रखते हुए उस बच्ची को न्याय दिलवाया जाएगा। और अभी मैं यहीं बैठा था, एसपी साहब को सूचना मिली कि राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव साहब गांव में पहुंच गए हैं। उन्होंने कहा है 2 दिन का अवसर दीजिए सर। एक लड़का गिरफ्तार हुआ है, एक भागा हुआ है, अगर वो 2 दिन के अंदर हाजिर नहीं होता है, उसके घर की कुर्की कर दिया जाएगा। अगर गिरफ्तारी ना देता, जो लड़का इस प्रकार का व्यवहार जिन जिन लोगों ने किया है, अगर 2 दिन के अंदर हाजिर नहीं होता है, एसपी साहब ने कहा है पूरी फोर्स लेकर के उसके घर को कुर्की कर दिया जाएगा। बतावा सही रहेगी, एक खातिर सही होए के चाहिए कि अभी तो हमारी छोटी बहन के साथ ऐसा हुआ है। ये बेईमान अगर छुट्टे सार की तरह घूमते रह गए तो हो सकता है कल किसी और के साथ करेंगे। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और मैंने अल्टीमेटम भी दे दिया है, एसपी साहब अगर इसके खिलाफ अगर हिला हवाली हुआ, किसी मंत्री विधायक सांसद के तरफ से अगर आप बात किए, तो भारतीय समाज पार्टी बाध्य होगी सबसे पहले अरविंद राजभर बलुआ थाना को फूंकने का काम करेगा। मैं पहले खड़ा होऊंगा, बाद में आप रहिएगा, पहले मैं खड़ा रहूंगा, आगे पीछे आप रहिएगा, आगे मैं रहूंगा। 71 मुकदमा हमारे ऊपर है, 71 मुकदमा हमारे ऊपर। मैंने कह दिया है पीसी की धारा में चाहे जितनी धाराएं लगानी होगी आप लगा लेना, लेकिन गरीब को न्याय दिलाने के लिए जिस भी हद तक जाना होगा चला जाएगा। इसलिए मेरा आप लोगों से भी निवेदन है कि धैर्य का परिचय दीजिए। जिस प्रकार से आज यहाँ पर आप एकत्रित हुए हो, आज ये साबित करता है वो दिन दूर नहीं होगा जिस दिन मुख्यमंत्री कुर्सी पर ओम प्रकाश राजभर बैठेगा। ओम प्रकाश राजभर बैठेगा और कहेगा उत्तर प्रदेश में अगर एक भी बलात्कार हो गया तो पूरे जिले की प्रशासन निलंबित होगा। क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ बात में नहीं, अब कुछ करे के चाहिए। और आज बहुत ही दुख का विषय है, बहुत ही दुख का विषय है कि हमारे बीच का एक नौजवान जो देश की सीमाओं पर था, जो देश की सीमाओं पर स्वर्गीय अर्जुन राजभर, जो देश की सीमाओं पर हमारी आपकी सेवा कर रहा था, कुछ गद्दार बेईमान आक्रमण कर दिया, उसमें वो शहीद हो गया है। आपके बगल का रहने वाला नौजवान है, मात्र 25 साल उसका उम्र था, मात्र 25 साल उम्र। अब आप जरा सोचो कि उसके परिवार पर क्या बीत रही होगी। यहाँ माननीय मंत्री जी का समय 2 बजे का था और उसके पहले 12 बजे आजमगढ़ में कार्यक्रम था। माननीय जी को जानकारी हुआ, क्योंकि समाज का व्यक्ति होने के नाते माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि उस बेटे को हम कंधा दे और उसको स्वर्ग में ले जाने के लिए सबसे प्रेरणा किया जाए। इस धरती पर बहुत कम लोग पैदा होते हैं, इसलिए भाइयों निश्चिंत रहने की जरूरत है। मैंने भूपेंद्र भाई से, संजीव भाई से, अविनाश से, महेंद्र से मैंने कहा था कि गिरफ्तारी तो होके रहेगी, और एक लड़का उसमें से गिरफ्तार हुआ है, एक लड़का गिरफ्तार हुआ है और दूसरा अभी भाग रहा है। भागो बेटा, देखता हूं कितना भागते हो, जितना भागना है भाग लो। कल के बाद पूरे उत्तर प्रदेश की फोर्स तुम्हें खोजेगा, जिस भी बिल में घुसना हो घुस लो। क्योंकि आपने एक ऐसे नेता को पैदा किया है जिसका नाम ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर समाज के सम्मान के लिए, उसके अधिकार के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, अरे जब हम अमित शाह से भिड़ गए तो चिरकुटों की क्या औकात है।
लोगों से मेरा निवेदन होगा कि एकजुटता का परिचय दीजिए। माननीय मंत्री जी के ऊपर विश्वास करिए, पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर विश्वास करिए। कुर्की तो होगा उसका, और कुर्की अगर प्रशासन नहीं करता है तो छोड़ो एसपी को, सबसे पहले बलुआ थाना फूकने का काम किया जाए। हम जाना थे कल हमारे ऊपर मुकदमा लिखाई, हम जाना था नहीं कि कल हमारे ऊपर मुकदमा लिखाई कि अरविंद राजभर आए थे। अरे एक मुकदमा नहीं, 395 मुकदमा लिखो मेरे ऊपर, लेकिन समाज के लिए कदम कभी भी मेरा पीछे नहीं हटेगा। आज आपके बीच में समस्याओं की जानकारी हम लोगों को हो गई थी, बाकी प्रशासन भी अलर्ट है। और आपने चंदौली में जो प्रदर्शन किया, उस प्रदर्शन से यहाँ के सभी अधिकारी, जितने अधिकारी हैं सब आपके फेवर में हैं। सारे के सारे अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक, मैंने उस दिन आईजी से लेकर के डीआईजी से लेकर के एडीजीपी तक हमने बात किया था। लाइन ऑर्डर एडीजी, लाइन ऑर्डर, उनसे भी बात हुआ था और उनके नेतृत्व में सारी चैन चल रही है। इसलिए भाइयों विश्वास रखो अपने नेता पर, नेता आपका कभी भी कदम पीछे हटाने वाला नहीं है, वो चाहे कोई व्यक्ति हो। अगर मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे द्वारा ऐसा होता है, तो जो कानून प्रावधान है वो मेरे ऊपर भी लागू होना चाहिए। इसलिए ऐसे लोगों का चयन करना नितांत आवश्यक है। ऐसे लोगों का चयन करना नितांत आवश्यक है जो अपनी बहनों को भूल करके दूसरे की बहनों पर हाथ डालने का काम करते हैं। अरे खाली सत्ता में आने दो, इस बार हाथ कटवा दूंगा, हाथ जिस हाथ घबराने की जरूरत नहीं है। ये भारत देश परिवर्तन वाला देश है, हर समय परिवर्तित होता है। जैसे आपके व्यवहार, आपकी मानसिकता में परिवर्तन आया। आज एक बेटी के लिए हजारों लोग खड़े हैं। आप बताओ, अगर बलुआ थाना को फूकना होगा तो बताओ चलोगे कि नहीं चलोगे? नहीं चलेंगे? चलेंगे कि नहीं चलेंगे? चल गई, चल के औकात में लिया गई कि गरीबन के साथ अन्याय अगर होत बा तो ओके रोका का प्रयास हो, और नहीं तो जिस दिन भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का खून खौलेगा उस दिन पूरा चंदौली जलना चालू हो जाएगा। आपसे निवेदन है, जिंदाबाद जिंदाबाद। निवेदन नौजवान साथियों, खास करके आपसे भैया, नौजवान भाइयों, आपसे मेरा निवेदन है, आप लोग एकजुटता का परिचय दो। माताओं और बहनों, आप लोग एकजुटता का परिचय दो। पूरे चंदौली जनपद में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, एकत्रित होकर के उसके खिलाफ आवाज उठाओ। पहले मैं खड़ा हूँगा, उसके बाद आप लोग खड़ा होंगे। इसलिए ज्यादा कुछ न कहते हुए, अभी हमारे शहीद भाई की वो जो लाश है वो आपके इसी सकलडीहा से होकर के निकलेगी, उसकी अगवानी भी हम लोगों को करना है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बल चिंतन करते रहिए साथियों, क्योंकि दोनों भाई हम लोग तैयार हैं। दोनों भाई तैयार हैं। ओम प्रकाश राजभर किसी कोने में रहे, अब उनकी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग खुद तैयार हैं, मोर्चा हम लोग संभालने के तैयार हैं। आप विश्वास रखो हम लोगों पर। और अनवरत, मैंने उस दिन मन से कहा था, इसी चंदौली कुछ बेईमान इसी फोन पे फोन करके कहे थे चंदौली आना मत, नहीं तो गोली मार दूंगा। हमने कहा तुम्हारे में क्या औकात, तुम्हारे बाप में औकात नहीं कि मुझको गोली मार दोगे। आया चंदौली हिला के चला गया और किसी की औकात नहीं हाथ डालने का। इसलिए एक मजबूत नेता आपके साथ खड़ा है जो झुकता नहीं है, झुका देता है लोगों को। जब बड़े बड़े नेता झुक गए तो फिर चिरकुट लोगों की हम क्या बात करें। इसलिए मैं आज आपका जो एफआईआर कॉपी है मैं उसको ले रहा हूं। आज रात तक हम सभी लोग लखनऊ पहुंच जाएंगे और कल माननीय मंत्री जी डीजीपी महोदय से मिलकर के उस पे और कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी कि जिससे कि इधर सुरक्षा का माहौल बना रहे। जो एक भय का माहौल लोग बनाने का प्रयास करते हैं, ऐसे भय के माहौल को खत्म करके इस गरीब जनता की सुरक्षा की बात की जाएगी। कल का इंतजार करो, कल हम लोग लखनऊ पहुंच करके बाकी जो भी कार्रवाई होती है उसको करवाने का प्रयास किया जाएगा। और 2 दिन का समय आपके एसपी साहब ने मांगा है। 2 दिन के अंदर गिरफ्तारी अगर उसकी नहीं होती है तो उसके परिवार को उठाएंगे हमारे एसपी साहब, उसके परिवार को उठाएंगे, उसके घर को कुर्की करेंगे। और करे बाद
जेले में बैठा कर ठोकाई भी करेंगे कि बुलाओ बेटा, घुसो, देखता हूँ किस सुरंग में घुसते हो। उसके बाद बच्ची को न्याय दिला करके हम लोग मजबूती के साथ एक साथ चलने का प्रयास किया जाएगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने हौसले को बुलंद रखो, अपने हौसले को बुलंद रखिए। अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नेता 4 विधायक लेकर के पूरे देश को हिलाने का काम कर रहा है। ऐसा नेता आपका नेतृत्व करता है। हम बुज़दिल नहीं है। अरे हम लोग उस खानदान के औलाद हैं कि मात्र 20,000 लोगों को लेकर के 5 लाख लोगों को काट दिया, 5 लाख लोगों को काट दिया, और 300 साल तक लगातार किसी भी देश की औकात नहीं हुई कि भारत देश पर आंख उठा करके देखे, क्योंकि उनको दहशत हो गया था अगर आंख उठा के देखूंगा तो गर्दन काट दिया जाएगा। और आज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, ये जो घटना हुआ है, इस घटना के बाद एक बार दोबारा घटना करने के पहले 100 बार व्यक्ति सोचेगा कि मैं किसके साथ ये करने जा रहा हूँ। इसलिए मेरा आपसे निवेदन होगा कि सब्र का परिचय दीजिए, सहनशीलता का परिचय दीजिए, इकट्ठा होने का प्रयास करिए, एकत्रित होकर के लोगों का मुंह तोड़ जवाब दीजिए। बाकी साथियों, आपकी सेवा के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए हम लोग निरंतर लगे रहेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अभी मैं बच्ची से मिलूंगा और मिल करके उसका फिर शहीद के उस जो वहां से एक पार्थिव शरीर आ रहा है उसके स्वागत को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुहेलदेव, जय भारत, जय युवा शक्ति।